गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर सेफ। बेटा हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 फैक्टराइजेशन एंड टुडे वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 7.1. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एचसीएफ ऑफ द गिवन मोनोमियल्स. मीन्स आपको मोनोमियल्स दिए होंगे. मोनोमियल्स क्या होते हैं? हैविंग ओनली वन टर्म. ठीक है, एन एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म, उसको हम बोलते हैं मोनोमियल. ठीक है, उसका आपने एचसीएफ निकालना है. तो एचसीएफ निकालने के लिए हम कौन सा मेथड यहाँ यूज करेंगे? वी आर यूजिंग हियर कॉमन फैक्टर मेथड. ए पार्ट इज -12p and -108. So firstly make the factors of -12p and -108. So -12p के फैक्टर्स बन जाएंगे. सबसे पहले 12 के फैक्टर बनाओ एंड यहाँ नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन हम एक जगह लगा देंगे. ठीक है, -12 के फैक्टर 2 2 3 एंड p के फैक्टर क्या बनेंगे? p होगा एंड यू नो वेरी वेल 1 इज द फैक्टर ऑफ ईच एंड एवरी नंबर. ठीक है, एंड -108 अगेन 108 के फैक्टर्स क्या बनेंगे? 2 3 3 1 3 एंड 1. ठीक है, सो एचसीएफ क्या आ गया? देखिए दोनों के पास नेगेटिव साइन है तो सबसे पहले नेगेटिव साइन एंड नाउ 2 2. सो 1 टाइम 2 अगेन 2 2 1 टाइम 2 अगेन 3 3 3 एंड 1. अब यहाँ 2 टाइम्स 3 बच गया और यहाँ p. क्योंकि ये कॉमन नहीं है तो कॉमन में नहीं आएंगे. सो आंसर इज -12. सो इस वे में आपने कॉमन फैक्टर्स मेथड की हेल्प से एचसीएफ फाइंड आउट करना है. सो बी पार्ट इज 7p स्क्वायर -35p एंड सो 7p स्क्वायर के फैक्टर्स बनाइए 1 7 p एंड -35 के -1 5 7 p. सो एचसीएफ कितना आ गया? देखिए अब नेगेटिव साइन सिर्फ एक के पास है, दूसरे के पास नहीं है तो ये कॉमन नहीं आ सकता. सो यहाँ से आ गया 7 एंड फ्रॉम हियर p. सो 7p इज द एचसीएफ. ठीक है, एंड देन सी पार्ट इज -25 125 p क्यू एंड -25p स्क्वायर q स्क्वायर. सो 125 p क्यू के फैक्टर 5 5 5 एंड p एंड q के p और q. ठीक है, एंड -25 p स्क्वायर q स्क्वायर -1 5 5 एंड p स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? p एंड q स्क्वायर q. सो एचसीएफ इज 5 5 एंड कॉमन हियर यहाँ से एक 1 टाइम p 1 टाइम q. सो आंसर इज 25p क्यूब. नाउ डी पार्ट 72a स्क्वायर b क्यूब 8a क्यूब b रेज़ टू पावर 4 12ab. सो 72a स्क्वायर b क्यूब के फैक्टर्स फर्स्टली 72 के फैक्टर्स बनेंगे 2 2 2 3 3 एंड a स्क्वायर a एंड b क्यूब b एंड नेक्स्ट 8a क्यूब b रेज़ टू पावर 4 2 2 2 8 के a क्यूब के a एंड b रेज़ टू पावर 4 मीन्स b 4 टाइम्स. ठीक है, एंड 12ab 2 2 3 12 के एंड a एंड b. सो एचसीएफ आ गया हमारे पास यहाँ से कॉमन नंबर 2 अगेन 2. नाउ नेक्स्ट फर्स्ट दोनों के पास 2 है लेकिन थर्ड के पास 2 नहीं है. सो 3 भी कॉमन नहीं है क्योंकि यहाँ पे 3 फर्स्ट एंड लास्ट वाले के पास है, सेकेंड वाले के पास नहीं है. नेक्स्ट a एंड b. सो 4ab एंड वन मोर थिंग, ऑलवेज रिमेंबर दैट जब हम कॉमन निकालते हैं तो जो वेरिएबल होती है उसकी लीस्ट पावर कॉमन आती है. वेरिएबल की हमेशा लीस्ट पावर कॉमन आएगी, हाईएस्ट पावर कभी भी कॉमन नहीं आ सकती. ठीक है, तो सबसे पहले चेक करो कि लीस्ट पावर क्या है. जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ a स्क्वायर b क्यूब है, यहाँ a क्यूब b रेज़ टू पावर 4 है और यहाँ a b है. तो कॉमन क्या आएगा? a b 1 टाइम पावर. ये देखो. नेक्स्ट e पार्ट इज 104x रेज़ टू पावर 5 y रेज़ टू पावर 4 28xy स्क्वायर एंड 36x क्यूब y क्यूब. ठीक है, सो 104x रेज़ टू पावर 5 y रेज़ टू पावर 5 के फैक्टर्स बनाइए 2 2 2 2 एंड 13. देन x रेज़ टू पावर 5 मीन्स x 5 टाइम्स एंड y रेज़ टू पावर 4 y 4 टाइम्स. नेक्स्ट 28xy स्क्वायर 28 के फैक्टर्स 7 4 से 28. सो 2 2 7 4 नहीं लिखना है, आप उसको स्प्लिट कीजिए छोटे से छोटे नंबर में. ठीक है, 2 2 7 x y स्क्वायर मीन्स y 2 टाइम्स 36x क्यूब y क्यूब 36 के बनेंगे 2 2 3 3 एंड x क्यूब x 3 टाइम y क्यूब y 3 टाइम्स. सो एचसीएफ इज 2 2 x y. तो इट इज 4xy स्क्वायर. F part is 21ab -54bc
एंड 27 CA। सो 81 AB के फैक्टर्स बन गए 3 3 3 3 AB माइनस 54 BC माइनस 2 3 3 3 BC एंड 27 CA 3 3 3 CA। सो HCF इज 3 टाइम 3 दैट इज 27। ठीक है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल तो कोई भी सेम नहीं आ रहा है किसी के पास भी। यहाँ AB है, यहाँ BC है, यहाँ CA है, तो कॉमन किसी के पास नहीं है। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज फैक्टराइज द फॉलोइंग। फैक्टराइज मीन्स अ सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन दिया होगा। ठीक है, हैविंग 2 टर्म्स और हैविंग 3 टर्म्स मीन्स बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल दिए होंगे आपको, और उसमें से आपने कॉमन निकालना है। ठीक है, सो ए पार्ट इज माइनस 84p माइनस 12q। सो 84p एंड 12q, सबसे पहले आप जो भी आपको नंबर दिया उसको स्प्लिट कीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए ये 12 है, 12 के टेबल में 84 आता है, यस 12 7 सा 84। सो मैंने इसको लिखा माइनस 12 इंटू 7p माइनस 12q। सो नाउ लुक एट हियर, व्हाट इज कॉमन हियर? यहाँ कॉमन क्या है? सो माइनस 12 मैंने कॉमन निकाल लिया, यहाँ क्या बचा 7p एंड बिकॉज माइनस इज कॉमन नाउ, सो यहाँ जो नेगेटिव साइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पॉजिटिव में। क्यों? क्योंकि ये जब ऑपरेट होगा माइनस प्लस तो ये बन जाएगा माइनस। ठीक है, और जब भी हम नेगेटिव साइन ऑपरेट करते हैं तो हमारे साइन चेंज हो जाते हैं, यू नो वेरी वेल। तो यहाँ आ गया 7p और यहाँ देखिए यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या कॉमन है यहाँ पे? 12। सो 12 तो ऑलरेडी बाहर है, सो क्या बच गया यहाँ पे? बच गया q। सो दिस इज द वे हाउ टू फैक्टराइज द गिवन नंबर्स और गिवन एक्सप्रेशंस। ठीक है, सो बी पार्ट इज 19x स्क्वायर प्लस 57x। अब ये देखिए 19 के टेबल में 57 आता है, यस आता है। कहाँ आता है? 19 3 सा 57। ओके, सो 19x स्क्वायर का बन गया x इंटू एक्स प्लस 57x का 19 इंटू 3x। सो अब कॉमन क्या आ गया? 19x एंड व्हाट इज लेफ्ट ईयर? यहाँ बच गया x और यहाँ बचा सिर्फ और सिर्फ 3। सो 19x इंटू एक्स प्लस 3 दैट इज द आंसर। सी पार्ट इज x रेज टू पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ देखिए मैंने आपको क्या बताया कि वेरिएबल जब भी हो तो वेरिएबल की हमेशा लीस्ट पावर कॉमन आती है, जो सबसे छोटी पावर होगी वो कॉमन आएगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए नंबर तो हमारे पास सिर्फ -4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। 4 और 1 में कॉमन क्या आएगा? कुछ भी नहीं, 1 ही आ सकता है कॉमन। ठीक है, तो मैं पावर स्प्लिट करके लिख रही हूँ x स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू पावर 3, इट बिकम x रेज टू पावर 5 माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए सबके पास x स्क्वायर पावर है तो x स्क्वायर आ गया कॉमन, यहाँ बचा x3 माइनस 4x प्लस 1, क्योंकि x स्क्वायर ये यहाँ से कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा? यहाँ 0 नहीं होगा, यहाँ आएगा 1। सो दिस इज योर आंसर। नाउ डी पार्ट इज 36 L स्क्वायर m माइनस 63 LM स्क्वायर। सो 36 के क्या बनेंगे फैक्टर्स? 9 4 सा 36 L स्क्वायर m माइनस 63 9 7 सा 63 LM स्क्वायर। आपने कॉमन टेबल देखना है कि दो ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें दोनों नंबर्स आते हैं या तीनों नंबर्स आते हैं। तो मैंने ये देखा कि 9 के टेबल में 36 भी आता है और 9 के टेबल में 63 भी आता है। ठीक है, सो अब देखिए 9 कॉमन आ गया, यहाँ L स्क्वायर है, यहाँ L है, तो लीस्ट पावर क्या है? 1, वो आ गई कॉमन। यहाँ m रेज टू पावर 1 m रेज टू पावर 2 कॉमन क्या आएगा? m रेज टू पावर 1। सो व्हाट इज लेफ्ट हियर? यहाँ बचा 4L माइनस 7m। ओके, सो दिस इज योर आंसर। ई पार्ट 27 y स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 81 xy। सो 27 एंड 81 दोनों कौन से टेबल में आते हैं? 27 के टेबल में आते हैं। 27 1 सा 27, 27 3 सा 81। सो 27 y स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? y इंटू वाई इंटू एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स माइनस 81 को 27 3 सा 81 इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन आ गया 27 xy। व्हाट इज लेफ्ट हियर? ओनली xy एंड हियर व्हाट इज लेफ्ट? ओनली 3। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट कमिंग टू f पार्ट 121 a स्क्वायर b क्यूब माइनस 22 b स्क्वायर a माइनस 77 a क्यूब b स्क्वायर। यहाँ सबको पता है कि कौन सा टेबल कॉमन आ रहा है। कौन सा आ रहा है? 11 का। 11 11 सा 121, 11 2 सा 22 एंड 11 7 सा 77। ओके, सो मैंने स्प्लिट करके लिखा है 11 11 सा इंटू ए स्क्वायर बी क्यूब माइनस 11 2 सा बी स्क्वायर ए माइनस 11 7 सा ए क्यूब बी स्क्वायर। सो व्हाट इज कॉमन हियर? 11 आ गया। और मैंने आपको बताया वेरिएबल की लीस्ट पावर चेक करो। लीस्ट पावर क्या है? ए स्क्वायर ए क्यूब, तो कॉमन क्या आएगा? ए। बी क्यूब बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा? 11 ए बी।
and here only 2 and here minus 7a square. ठीक है. Now G part 25a cube minus 75b cube minus 125c cube. So ये कौन से टेबल में आते हैं? All the numbers are coming in the table of 25. 25 ones are 25, 25 threes are 75, 25 fives are 125. So 25 यहाँ से कॉमन आ गया. यहाँ a cube माइनस 3b क्यूब माइनस 5c क्यूब, बिकॉज a क्यूब b क्यूब और c क्यूब में कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता. ठीक है. ऑल आर डिफरेंट वेरिएबल्स और हर टर्म के पास सेम वेरिएबल कोई भी नहीं है. सो h पार्ट इज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए बी सी. कॉमन क्या आएगा? यहां से आएगा b. ठीक है. b की पावर यहाँ पे देखिए 1 2 है, यहाँ b की पावर 1 है, यहाँ b की पावर 1 है, तो लीस्ट पावर इज 1. यहाँ a है लेकिन इसके पास a नहीं है. ठीक है. इसके पास ए सी दोनों है लेकिन इसके पास c नहीं है, तो हमारे पास कॉमन सिर्फ आया b. तो यहाँ बचा ए बी, यहाँ c स्क्वायर और यहाँ पे ए सी. एंड आई पार्ट 82 माइनस 24 पी क्यू. अब ये देखिए कि 24 के टेबल में 82 आता है? नो. सो ऐसा कौन सा टेबल है जिसके टेबल में दोनों आते हैं? 2 41 एंड 2 12. ठीक है. सो 2 इंटू 41 माइनस 2 इंटू 12 पी क्यू. सो 2 कॉमन आ गया, यहाँ 41 यहाँ 12 पी क्यू, क्योंकि 41 के पास कोई वेरिएबल नहीं है. सो ओनली 2 इज कॉमन हियर. जे पार्ट 4x x माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3y x माइनस वाई स्क्वायर. लुक एट हियर, ब्रैकेट्स आर कॉमन. x माइनस वाई स्क्वायर x माइनस वाई स्क्वायर. सो x माइनस वाई स्क्वायर कॉमन, यहाँ बचा 4x एंड हियर ओनली 3y. ठीक है. के पार्ट 42 p माइनस क्यू होल स्क्वायर प्लस 7 p माइनस क्यू. अब यहाँ देखिए, यहाँ ब्रैकेट की पावर 2 है और यहाँ पे ओनली 1, तो कॉमन क्या आएगा? 1 पावर. एंड लुक एट हियर, हियर इज 42, हियर 7, तो 7 के टेबल में तो 42 आता है. 7 6 42. सो मैंने इसको स्प्लिट करके लिख दिया 7 6 42 इंटू पी माइनस क्यू इंटू पी माइनस क्यू. स्प्लिट कर लिया पावर को, प्लस 7 इंटू पी माइनस क्यू. तो 7 इंटू पी माइनस क्यू कॉमन आ गया. यहाँ बचा 6 इंटू पी माइनस क्यू और यहाँ क्योंकि सारा कॉमन है तो यहाँ क्या बचेगा? 1. 7 इंटू पी माइनस क्यू, ये बन गया 6p माइनस 6q प्लस 1. ओपन कर दिया. ओके. सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपके क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट हो जाते हैं. आप इसको अच्छे से समझ लेना और नोट डाउन कर लेना. ओके, बाय बाय.